हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें आपको बताया जाएगा स्टूडेंट यूज ऑफ इट। ये देख रहे हैं यूज ऑफ इट। वैसे इट आप पूर्व में पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। इट का जो मीन्स होता है तो इट का अर्थ होता है या और वाह, यानी इट जो अपनी हिंदी देता है स्टूडेंट वो या भी देता है और वाह भी देता है। क्योंकि प्रोनाउंस पे आप पढ़ते हैं जब, तो प्रोनाउंस टेबल आपको बनवाई गई, वहाँ पे थर्ड पर्सन में प्रोनाउंस लिखाए गए तो आपको वो पता है। फॉर एग्जांपल जैसे बोला गया था या एक पेन है तो आप बना लेते थे सेंटेंस को इट इज़ अ पेन। इस तरह से अनुवाद करते थे स्टूडेंट। तो देखा वहाँ पे इट अपना अर्थ देता था, लेकिन जो यूज ऑफ इट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो अपना अर्थ नहीं देगा। यानी इट पढ़ाने का जो हमारा उद्देश्य है कि कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका अनुवाद इट से स्टार्ट किया जाता है बट वहाँ पे इट दिखता नहीं है, होता नहीं है, या वहाँ पे लिखा नहीं होता है, इसके बावजूद हम सेंटेंस को इट से स्टार्ट कराते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स है, स्टोरी में सेंटेंस मिलते हैं इसलिए सीखना जरूरी है। तो देख लेंगे सेंटेंस किस तरह के होते हैं। तो ये बताया गया कि ऐसे वाक्यों में हम इट का प्रयोग करते हैं जिनमें वास्तविक कर्ता नहीं होता है। ये किताबें लिखती हैं जिनमें रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, वहाँ पे ऐसे वाक्यों का अनुवाद इट से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये बात आपके लिए कठिन है। आप ये कैसे जान पाएंगे कि रियल सब्जेक्ट वहाँ पे नहीं है? तो स्टूडेंट उसके लिए पहचान ये बताई गई कि अगर समय बताना है आपको, दिन बताना है, कोई आपको डेट बतानी है, आपको बजे बताना है, आपको महीना बताना है आपको, तो आप सेंटेंस को इट से स्टार्ट करा सकते हैं। वहाँ पे इट का प्रयोग करा दीजिए। प्राकृतिक घटना है उसका मेंशन हो रहा है तो आप इट का यूज करा दीजिए। या किसी बात पे जोर दिया जा रहा है, किसी बात पे फोर्स किया जा रहा है, तो ऐसे वाक्यों पर भी स्टूडेंट इट का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखेंगे कैसे करेंगे, समय कैसे बताया जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल स्टूडेंट आपको पहले से लिख रखे हैं। सबसे मूल बात आपको ये जानना जरूरी है कि इट के साथ वर्ब कौन कौन सी लगाई जाएंगी, कैसे बोले जाएंगे सेंटेंस। तो हमने जो बड़े आसान वर्ब लिखी हैं जो कि सामान्यतः चलती रहती हैं, सेंटेंस इसी में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट बी की फॉर्म आती हैं। इज एम आर वाज वेयर तो आपने पढ़ा ही है। तो उसमें हमने यहाँ पे लिखा है, देखो इज एम आर लिखा है, लेकिन स्टूडेंट जब इट का प्रयोग करते हैं ना तो केवल ये इज आता है, एम आर का कोई प्रयोग नहीं होता है स्टूडेंट। ओके, वाज वेयर आपने देखा है यहाँ पे, तो जो वाज वेयर है वहां पे स्टूडेंट वेयर का प्रयोग नहीं होता है, केवल वाज का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इट होता है ना, तो इट के साथ वर्ब कैसे आएगा, वाज ही आएगा। और अगर फ्यूचर पे आप बनाना चाहेंगे स्टूडेंट तो वहां पे इट के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, विल बी, शैल बी का कोई काम नहीं है। यानी अब आपको सेंटेंस इन्हीं पे बोल लेने हैं, या तो इज लगा के बोल देना है इट के बाद, या तो इट के बाद आपको वाज लगा देना है तो बोल देना है। फ्यूचर में यदि आप बोलना चाहेंगे तो स्टूडेंट इट के बाद विल बी आपको लगा के बोल देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको हम दिखा दें, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है कि शाम थी, शाम थी, अथवा सेंटेंस हो सकता है शाम का समय था। देखो स्टूडेंट, शाम थी और शाम का समय था, ये दोनों सेंटेंस सेम है। इनका जब अनुवाद करेंगे आप, ट्रांसलेशन स्टूडेंट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इट वाज इवनिंग। क्या लिख देंगे, इट वाज इवनिंग। इसकी जो हिंदी है स्टूडेंट वो है शाम का समय था या शाम थी। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बोल दें, जैसे बोला जाए रविवार था, क्या बोला जाए, रविवार था, अथवा बोल दिया जाए रविवार का दिन था, रविवार था, अथवा अगर बोला जाए रविवार का दिन था, तो भी आपको स्टूडेंट अनुवाद कराना पड़ेगा इट वाज संडे। क्या करा देंगे, इट वाज संडे। अगर इसी में स्टूडेंट है करके बोल दिया जाता तो जहां पे वाज लगा है वहीं पे हमारा क्या आ जाता, इज आ जाता, तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट पे स्टूडेंट बन जाता। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिख दिया जाए मार्च का महीना था, मार्च का महीना था, अंग्रेजी क्या बनेगी, इट वाज दी मंथ ऑफ मार्च। क्या बोलेंगे, इट वाज दी मंथ ऑफ मार्च, मार्च का महीना था। जैसे सेंटेंस और बोला गया, सोमवार को बहुत गर्मी थी। क्या बोला गया, तीसरा बना दें, सोमवार को बहुत गर्मी थी। स्टूडेंट अगर इसका अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे इट वाज वेरी हॉट ऑन मंडे।
क्या बन जाएगा सेंटेंस हमारा? इट वॉज वेरी हॉट ऑन मंडे। सोमवार को बहुत गर्मी थी। जैसे बोला जाए 12 बजे हैं, ये भी देखो स्टूडेंट समय है। अब 12 बजे हैं तो इसका अनुवाद क्या बोला जाएगा? इट इज 12 o'clock। अगर बोला जाए 12 बजे होंगे तो क्या बोलेंगे? इट विल बी 12 o'clock। 12 बजे थे तो इट वाज करके बोल देंगे। सिंपल है, समझ में आ रहा है? और देख लेते हैं सेंटेंस। अगर बोला जाए जोर से बारिश हो रही है, ये तो आपको रटा रटाया सेंटेंस है आपका, स्टूडेंट बनाते रहते हैं। जोर की बारिश हो रही है तो हम लोग क्या लिखते हैं? इट इज रेनिंग। ये देखो प्राकृतिक घटना हो रही है। इट इज रेनिंग हैवली। स्टूडेंट क्या बन गया? इट इज रेनिंग हैवली। और सेंटेंस अगर आपको बता दें, जैसे बोला जाए ओले गिर रहे थे, पास्ट में बोल दिया ओले गिर रहे थे। ओले गिरना क्या मैंने होता है? हेल। हेल मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? ओले गिरना। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? इट वाज हेलिंग। वाज लगाना पड़ेगा क्योंकि हेल वर्ब है, ओले गिरना यही इसका अर्थ है, ये पूरी वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो सेंटेंस हमारा स्टूडेंट क्या बन जाएगा? इट वाज हेलिंग। और अगर बोल दें जैसे फोर्स किया जा रहा है सेंटेंस पे, सेंटेंस बोला गया मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की। मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की। अब मैं ही था, जो फोर्स किया जा रहा है, मैं ही था। अब इसका अनुवाद क्या करेंगे? इट वाज आई। मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की। तो सेंटेंस क्या लिखा जाएगा? इट वाज आई। क्या बनेगा? इट वाज आई। स्टूडेंट ये सिंटैक्स रूल है, यहां पे जब आपको मिलता है तो मी लिखा हुआ मिलता है, यहीं पे इनकरेक्ट होता है, आपको आई करना होता है, तो सेंटेंस आपका स्टूडेंट करेक्ट हो जाता है। इट वाज आई। अब जिसने की अंग्रेजी हु, मदद की अंग्रेजी हेल्प्ड यू। सेंटेंस क्या हो गया? इट वाज आई हु हेल्प्ड यू, या मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की। और अगर नेक्स्ट सेंटेंस देख लें स्टूडेंट, तो लिखा है पर्वत पर चढ़ना कठिन है। अब इस तरह के जो आपकी एक्सरसाइज आई है स्टूडेंट, वहां पे इस तरह के सेंटेंस बहुत आगे हैं। आपकी एक्सरसाइज का ये सेंटेंस हमने लिया है, पर्वत पर चढ़ना कठिन है। अब पर्वत पर चढ़ना कठिन है, इस तरह के सेंटेंस कैसे होते हैं स्टूडेंट? तो आपको बता दें, आपको इट बोलना पड़ेगा। और ये जो सेंटेंस होते हैं इनमें विशेषण एडजेक्टिव आया होता है, मोस्टली आया होता है, एडजेक्टिव आया होता है। हम लोग क्या करते हैं? इट लगाते हैं। इट के बाद इज हो सकता है, वाज हो सकता है, विल भी हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट एडजेक्टिव लिखते हैं हम लोग जो विशेषण सेंटेंस पे आया होता है। इसके बाद टू लगाते हैं और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। आई मीन जो इन्फिनिटिव सेंटेंस पे आया होता है उसको लिखते हैं। इसके आगे यदि और सेंटेंस बड़ा है तो उसके आगे अदर वर्ड्स में सब कुछ रख दिया जाता है, हमारा सेंटेंस बन जाता है। अब जैसे हमने बोला पर्वत पर चढ़ना कठिन है, तो क्या लिखा जाएगा? इट इज डिफिकल्ट। क्या लिखेंगे? इट इज, क्या लिख दें? इट इज डिफिकल्ट टू चढ़ना, क्लाइम दी माउंटेन। क्या लिखेंगे? सेंटेंस क्या बन गया स्टूडेंट? इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइम दी माउंटेन। सेंटेंस हमारा बन गया। इसी तरह से जैसे और बोल दें, उसको समझाना मेरे लिए कठिन है। स्टूडेंट एक काम हमने ये किया है कि यहाँ पे हमने फार का प्रयोग बढ़ा दिया है। तो स्टूडेंट जो इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे हमारे, वो स्टूडेंट एडजेक्टिव के बाद फार मी हो सकता है, फार अस हो सकता है, फार हिम हो सकता है, फार, ठीक है ना, फार देम हो सकता है। इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग और सेंटेंस पहले की तरह हमारा बन जाता है। यानी जैसे उसको समझाना मेरे लिए कठिन है, अगर ये सेंटेंस आया है तो आपको लिखना पड़ेगा इट इज डिफिकल्ट, कठिन है, डिफिकल्ट, हार्ड दोनों लिख सकते हैं, चाहे हार्ड लिखें चाहे आप डिफिकल्ट लिख दें। ओके, क्या हो गया? इट इज डिफिकल्ट। अब मेरे लिए आया है ना स्टूडेंट, तो यहीं पे हम लोग क्या जोड़ेंगे? फॉर मी। क्या हो गया? इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, समझाना, टू एक्सप्लेन, तो क्या लिख देंगे? इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन हिम। स्टूडेंट हो गया अनुवाद? अब आ रहा होगा समझ में? एनी प्रॉब्लम? और आगे देख लेते हैं। उस काम को करना आसान नहीं था। देख रहे हैं सेंटेंस? उस काम को करना आसान नहीं था।
अब जब इसका अनुवाद बनाएंगे स्टूडेंट क्या बनेगा, इट वाज नॉट इजी, इजी देखो एडजेक्टिव है, इट वाज नॉट इजी और करना टू डू दैट वर्क, क्या बन जाएगा, इट वाज नॉट इजी टू डू दैट वर्क। सेंटेंस अगला देख लें, सोचना जरूरी है। अब देखो नेसेसरी है, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज नेसेसरी टू थिंक। सेंटेंस क्या बन गया, इट इज नेसेसरी टू थिंक। अगला देखें, आलोचना करना आसान होता है, क्या लिखा है, आलोचना करना आसान होता है, क्या होगा, इट इज इजी टू क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मीन्स स्टूडेंट क्या लिख देंगे, इट इज इजी टू क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करना। यह सिद्ध करना बहुत मुश्किल होगा, स्टूडेंट हमने फ्यूचर पे लिखा है, एक सेंटेंस आ गया, नहीं सोचेंगे फ्यूचर में नहीं बताया है सर ने। यह सिद्ध करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मीन्स मुश्किल होता है, वेरी हार्ड लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट, सॉरी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, फ्यूचर पे है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसी का देख लेंगे, इट विल बी, अब वेरी लगाना पड़ेगा, वेरी डिफिकल्ट। अब क्या बचा स्टूडेंट, अब बचा सिद्ध करना, इन्फिनिटिव आया है, तो क्या लिखेंगे, टू प्रूव। प्रूव मीन्स क्या होता है, सिद्ध करना, टू प्रूव दिस। सेंटेंस का अनुवाद हो गया स्टूडेंट हमारा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दिस। और आगे देखेंगे, शांत रहना उसके लिए असंभव है, इम्पॉसिबल, ये भी स्टूडेंट एडजेक्टिव है, क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, फिर इज लिखेंगे, प्रेजेंट पे है, तो क्या हो जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल, क्या लिखेंगे, इट इज इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल का उसके लिए है, इसकी अंग्रेजी लिख लेंगे, तो क्या बनेगा, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कीप क्वाइट। कीप क्वाइट मीन शांत रहना, क्या हो जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कीप क्वाइट। एक और सेंटेंस हमने लिया है आपके लिए, वादा निभाना आसान नहीं होता है, वादा निभाना आसान नहीं होता है, तो निगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट इजी, क्या लिखेंगे, इट इज नॉट इजी, और वादा निभाना टू कीप प्रॉमिस, क्या बन जाएगा, इट इज नॉट इजी टू कीप प्रॉमिस, क्या बनेगा, इट इज नॉट इजी टू कीप प्रॉमिस। तो मुझे लग रहा है कि अब सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। देखो स्टूडेंट फ्यूचर में बोलेंगे आप इन सेंटेंस को, तो आपको गागी के में समाप्त करना पड़ेगा, पास्ट में बोलेंगे तो यहाँ पे था लगा देते तो वाद से बन जाएगा, जैसे इसको बोल देते वादा निभाना आसान नहीं होगा तो इट विल भी लगाया जाता, तो सेंटेंस बन जाता। कई बार स्टूडेंट ये होता है कि इसके अदर पे भी सेंटेंस मिल सकता है, ये सकता, कई बार सकता है मिल सकता है, इसमें आ जाता है। अब जैसे सकता है मिल जाता, तो जैसे सेंटेंस लिखा हो कि उस काम को करना आसान नहीं हो सकता है, ऐसे होता, उस काम को करना आसान नहीं हो सकता है, तो फिर स्टूडेंट आपको लिखना, फिर मे भी लगाना पड़ता, और मे भी जब लगाना पड़ता, निगेटिव है तो मे के बाद नॉट लगाना पड़ता। सेंटेंस जो हमारा बनता है स्टूडेंट, वो बनता है इट मे नॉट बी इजी टू डू दैट वर्क। मुझे लग रहा है अब तो आसान हो गया, क्यों भाई, कंप्यूटर चलाना आसान नहीं हो सकता है, तो क्या बनेगा, इट मे नॉट बी इजी टू ऑपरेट दी कंप्यूटर। अब नाट, बिना नाट के अगर बोल दें सकना में, तो जैसे बोल दें अंग्रेजी बोलना आसान हो सकता है, तो क्या बोलेंगे, इट मे बी इजी टू स्पीक इंग्लिश। चाहिए के अर्थ में बोल देते हैं, अंग्रेजी बोलना आसान होना चाहिए, तो शुड भी लगाना पड़ता, इट शुड भी होता, इट शुड बी इजी टू स्पीक इंग्लिश। तो आज के लिए स्टूडेंट हमारा वीडियो यही रहेगा, इतना ही रहेगा, समझाने का प्रयास किया, इसको अपनी तरफ से समझ लें थोड़ा सा, और जो अगला वीडियो आएगा वो कल आएगा, कल का नया टॉपिक हो उसमें बताया जाएगा, तो इसको समझने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू। नहीं बंद क्यों हुआ?